नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका रहा डे 21 का सीरीज है। ठीक है, इसके पहले का देखेंगे तो आपका 20 तक जो है आपका सेट अपलोड है। आप उसको जाइए, प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपयों का बीमा जो है कवर का निर्धारित जो है निर्धारण जो है किया गया है। कुल कितने रुपए का, तो रुपए की बात करते हैं तो आपका 5 लाख रुपया जो है सही आंसर हो जाएगा। 5 लाख रुपया, जितना भी आपको ये सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है 75 क्वेश्चन पूरा कम से कम दोस्तों जो है आप इसको याद कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन जो है ये सब आपका अलग से बनाया जा रहा है, सेलेक्टेड ये सब क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर हो या फिर जीएस का पेपर हो, आपको यहाँ से जो है पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना जो है कब प्रभावी होगी, तो ये आपका होगा 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से आपका प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है और इसे कब जो है शुरू किया गया है, तो ये आपका सोलर प्लांट से आपका संबंधित है और ये आपका 2024 में दोस्तों शुरू हुआ है। 2024 में आपका शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि चार धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए, चार धाम परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको उत्तराखंड राज्य से देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में किस देश की पहली जो है आपका हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा आपका सही होगा। जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई है। जल ही अमृत कार्यक्रम, तो ये शुरुआत किया गया है 2024 में और ये आपका मंत्रालय की बात कर लेते हैं तो आपका जल शक्ति मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। बताइए कौन सा योजना जो है आपका शुरुआत किया गया है, तो बोइंग सुकन्या योजना आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, बोइंग सुकन्या योजना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सुभद्रा योजना को कब और किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए, सुभद्रा की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2024 में शुरू किया गया है और राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा आपका हो जाएगा, उड़ीसा 2024 में। किस मंत्रालय ने यानी माफ कीजिएगा, वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किया है। फिर से पढ़ेंगे, वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत किया है, तो 2024-25 हो जाएगा और ये आपका 5 करोड़ गांवों में है ना, 5 CR गांवों में, याद रखिएगा इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला कि डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू किया गया है। डिजिटल भारत निधि योजना जो है ये आपका कब शुरू किया गया है। दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है 2024 में शुरू हुआ है, 2024 हो जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना है। देखिए, 100वां स्मार्ट सिटी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो आपका योजना है शुरुआत कब हुआ है, तो 2015 में शुरुआत हुआ है। 100वां की बात करते हैं तो शिलोंग बना है और फर्स्ट की बात करते हैं जो आपका फर्स्ट आपका है फर्स्ट नंबर का, तो ये आपका भुवनेश्वर जो है आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं को उनकी तिथियों से मिलान करके बताइए। जैसे पीएम किसान सम्मान योजना की बात करते हैं 2019 हो जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो 2016 हो जाएगा। पीएम ग्राम उजाला योजना की बात कर लेते हैं तो 21 हो जाएगा और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो 2000 दोस्तों आपका 23 हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, टाइप मिस्टेक है। और पीएम जन धन योजना की बात करते हैं तो 2024 आपका आप कीजिएगा 2014 आपका जो है पीएम जन धन योजना आपका 2014 हो जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, साथ में आपका ये जो आपका होमवर्क सीरीज का PDF दिया जाता है आंसर की के साथ, तो आप वहाँ पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा जो है किया गया था, तो ये किया गया था 1926 में किया गया था, भगत सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया था, भगत सिंह के द्वारा 1926 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे जो है घोषित किया गया है। दोस्तों किसे घोषित किया गया है,
तो ये किया गया है 2025 में दोस्तों, घोषणा हुआ है 2025 में, या फिर 2025 को किया गया है, 2025 को। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया तथा अकबरनामा किस यानी कितने खंडों में जो है आपका लिखा गया है। तो ये जो आपका अकबरनामा देखेंगे तो अबुल फजल के द्वारा दोस्तों आपका एक तरीके से बोल सकते हैं, और ये आपका 3 खंडों में दोस्तों हो जाएगा, 3 खंडों में लिखा गया है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया है, कब और जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका टॉमस मुनरो और CP रीड के द्वारा किया गया है, कैप्टन है ना, और यहाँ पे देखिए कैप्टन टॉमस मुनरो और CP रीड, और ये आपका 1820 में किया गया दोस्तों, 1820 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा या फिर लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है, कौन से चट्टान का दोस्तों निर्माण होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका आग्नेय चट्टान जो है सही आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की जो अध्यक्षता है कौन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं, और मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, और जो अध्यक्षता करता है वो आपका PM करता है। ठीक है, याद रखिएगा। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, गोल्डन राइस रोपण। तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस जो है सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होता है। देखिए सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो लोथल हो जाएगा, और ये आपका भोगा नदी किनारे स्थित है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मिशन माफ कीजिएगा, मिशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे होगा। तो ये आपको हो जाएगा पोखरण परमाणु परीक्षण से हो जाएगा, और ये आपको 1974 में दोस्तों हुआ था, और ये आपका असफल हुआ था, है ना, असफल रहा था। रक्त कोशिकाओं यानी RBC WBC प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है दोस्तों। ये आपको जो है अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है ना, अस्थि मज्जा में। चंगेज खां दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था। ये जो आपका चंगेज खां था दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था। तो आपको हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में था, है ना, इल्तुतमिश के समकालीन था। आप आंसर याद रखिएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है नाफ्ता यानी उत्तरी अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ है, और इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अभी लागू तो करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया था, बट इसमें देशों की बात कर लेते हैं तो USA, मैक्सिको और कनाडा जो है इसमें आपके शामिल हैं। आश्रय, प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए संविधान की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलता है, आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। कृषि उन्नति के लिए आमिर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना किसने किया है। देखिए विभाग की स्थापना की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में कहाँ पर हुआ था। देखिए ये हुआ था आपका बिड़ला भवन में, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है बिड़ला भवन, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये कब फेंका था, तो 1929 में हो जाएगा आंसर, 1929 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म की बात करते हैं तो ये आपका 1902 में हुआ था, और जन्म पूछ रहा है कहाँ पर हुआ, तो सिताब दियारा, और ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, सिताब दियारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बोला कि पुस्तक गीता रहस्य कहाँ से और किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो कहाँ से, तो आपका मांडले जेल से हो जाएगा, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों ये आपका पुस्तक जो है लिखा गया है गीता रहस्य। अगला है कि अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन है ना, जैनुलाब्दीन अबुल कलाम की जयंती को किस दिवस के अवसर में मनाते हैं। तो नवाचार दिवस हो जाएगा, ये हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, नवाचार दिवस 15 अक्टूबर। अटल बिहारी परियोजना, इसको फिर से पढ़ेंगे, भाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब जो है प्रदान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को ये जो आपका भारत रत्न है कब प्रदान किया गया है, तो 2015 में दोस्तों दिया गया है, 2015 में। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए थे। तो पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो लाला हरदयाल, और संस्थापक की बात करते हैं तो सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने किया था। दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब
कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो कब की बात करते हैं तो 1912 में। कहाँ पर तो बांकीपुर में। और किसकी अध्यक्षता में तो R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में दोस्तों ये किया गया था। तो इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोप वासियों के जाति अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब जो है वापस ले लिया। तो देखिए वापस की बात करते हैं तो 1883 जो है सही हो जाएगा, 1883 में। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल डैश ईस्वी को आमतौर पर नरम दौर के नाम से जानते हैं। तो 1885 से लेकर के 1905 के दौर को जो है हम नरम दौर के रूप में जानते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था, है ना, समर्थन दिया गया था। तो 1905, 1906। देखिए कहीं कहीं देखेंगे तो आपका 2 आंसर देता है। वैसे अगर अथॉरिटी की बात करते हैं यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा तो 1905 हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा स्वराज पार्टी का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो 1929 आपका हो जाएगा, पूर्ण स्वराज 1929 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। किस अधिवेशन द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था तो 1892 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1892। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एस एन बनर्जी जो है सही आंसर हो जाएगा, एस एन बनर्जी। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया था, वंदे मातरम। तो ये आपका 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। ये आपका स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। घटनाक्रम को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करके बताना। जैसे बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 1905 में हुआ था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1912 में। कांग्रेस का विभाजन की बात करते हैं तो 1907, इसी को हम जो है सूरत अधिवेशन भी बोलते हैं। और मुस्लिम लीग का गठन की बात करते हैं तो 1906 आपका सही हो जाएगा। किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है। देखिए भारत का दोस्तों जो है सरताज कहा है किस शहर को, तो बम्बई जो है या फिर मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जो है किसको चुना गया है। देखिए पहले आपसे प्रश्न पूछता है और कहीं कहीं ज़्यादातर देखेंगे तो सेकंड नंबर का पूछता है। तो बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं वो पहले नंबर के हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपके दूसरा पूछा गया है, तो रहीमतुल्लाह सयानी जो है ये दूसरे नंबर के हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे जो है भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आंसर आपको हो जाएगा 1878 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1878। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए। तो बहुमत की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2/3 होना चाहिए। आंसर आप देखेंगे तो 47 का हो जाएगा, 2/3। राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 123 हो जाएगा, 123 है ना, 123 अनुच्छेद हो जाएगा। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है। तो आपका हो जाएगा फखरुद्दीन अहमद अली। और ये आपका 25 जून 1975 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो आंसर आपको देगा अनुच्छेद 85 का क्लाउज 1 बोल सकते हैं या फिर क्लाउज ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है कार्य किया था। दोस्तों किसने जो है कार्य किया था, तो आपको हो जाएगा बी डी जत्री जो है सही हो जाएगा, बी डी जत्री। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद आपका 43 यानी 143 जो है सही हो जाएगा, 143 राइट आंसर हो जाएगा, 143। आगे बढ़ेंगे। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब जो है प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1980 जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, 1980 में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उससे संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा जो है आपका किया जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो 2015 जो है सही हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। सन 1886 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? देखिए पॉकेट वीटो की बात कर लेते हैं, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। आगे बढ़ेंगे, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? वो दोस्तों वह जो है किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? दोस्तों ये जो आपका धन है कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जो है सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह, है ना, 6 वीक बोल सकते हैं। कौन सी एक विधायी संस्था है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण, है ना, अधिकरण का भाग नहीं है? तो विधानसभा हो जाएगा आंसर आप देखेंगे तो विधानसभा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पटसन उद्योग का अधिकांशतः भाग किस नदी के तट पर विकसित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगा, हुगली नदी। ये आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कहाँ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और देश के सहयोग की बात करते हैं तो आपका आंसर जो है रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां एल्यूमिनियम बनाती हैं? तो एल्यूमिनियम आपको हो जाएगा बाल्को, फिर आपको हो जाएगा नाल्को, फिर आपको हो जाएगा हिंडाल्को। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है तो आप इसको याद रख सकते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई है? बताइए कौन से शहर में हुआ है? तो ये आपको मुंबई में हुआ है। कहाँ पे? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में हुआ है? देखिए पेट्रो रसायन कारखाना की बात करते हैं तो ये आपका जामनगर में हुआ है। जामनगर पड़ता कहाँ पे है? तो ये गुजरात में पड़ता है जामनगर। चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में होता है? देखिए चूना पत्थर का प्रयोग की बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग में होता है ना, सीमेंट उद्योग में। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है? जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है? आपको हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, और ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। देखिए कोलार की खाने और हट्टी की खाने KGF, ठीक है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आप देखेंगे तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बैलाडीला की खान देखते हैं तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, और ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह यानी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो किस बंदरगाह से होता है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? देखिए एकमात्र की बात करते हैं पहली तो बागेश्वरी कमर, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? है ना, वादकों में से एक थे तो ये सितार हो जाएगा, सितार वाद्ययंत्र। संतूर को एक लोकप्रिय वाद्ययंत्र बनाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो शिव कुमार शर्मा हो जाएगा आंसर, शिव कुमार शर्मा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो ये बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? उस्ताद जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं तो ये तबला से संबंध यानी तबला बजाते हैं। दोस्तों 75 क्वेश्चन हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं? वैसे आप लोगों ने अगर होमवर्क सीरीज ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों ने आंसर आराम से किया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।